ठीक है। 1% भी हादसा भैया वहाँ पे महाकुंभ क्षेत्र में होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। महाकुंभ 2025 में ना सबसे पहला हादसा ये था भैया ना कि वहाँ पे आग लग गया था। हाँ भैया, आग लग गया था भैया ना। आंकड़ा 1954 में, 13 फरवरी 1954 में जब महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, उस टाइम ना भैया ना 45 मिनट तक भैया भगदड़ मची थी और उसमें भैया ना 800 से ज्यादा लोग की मौत हुई थी। या कि नहीं भैया, 800 से ज्यादा लोग की भैया मौत हुई थी। लेकिन देखिए, ये जो 28 जय हिंद। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो एजुकेशन से थोड़ा हटके है। क्यों? क्योंकि ना भैया ना 28 जनवरी ने 2025 को, तो भैया 28 जनवरी 2025 को ना मौनी अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन ना भैया ना एक हादसा हो गया था। ठीक है। तो ये हादसा को हम इसी वीडियो में समझेंगे, लेकिन इससे पहले ना हम पूरे महाकुंभ की जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उनकी पूरी डिटेल समझ लेते हैं। ठीक है। देखिए, जो भैया हमारा महाकुंभ है, या भैया आप इसको महाकुंभ मेला भी बोल सकते हैं, तो इस पूरे महाकुंभ मेले में अगर आंकड़ा लगाया जाए ना भैया, तो फिर 70 करोड़ लोग का जो कि आने का संभावना है, और आ भी रहे हैं 70 करोड़ के आसपास के। ठीक है। तो भैया ना इस पूरे मेले को आयोजन करने का और इसकी पूरी सेफ्टी का की जिम्मेदारी जो भैया लिए है ना, आईएएस या भैया आप डीएम या जीएल या अधिकारी कुछ भी बोल सकते हैं, उनका नाम है ना भैया ना विजय आनंद। क्या भैया? विजय आनंद है। वही ना पूरे महाकुंभ का पूरा जिम्मेदारी लिए हैं। कौन भैया? विजय आनंद। आप उसको डीएम बोलिए या फिर आईएएस बोलिए या जिलाधिकारी, सब एक ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद ना 15,000 से भी ऊपर ना पुलिस कर्मी शामिल है इसमें भैया। कांस्टेबल से लेके एसआई एसएचओ सब शामिल है भैया। कितने भैया? 15,000। ठीक है। उसके बाद ना भैया ना इसमें ना 200 से ज्यादा भैया ना एनएसजी कमांडो वहां पे तैनात किए गए हैं महाकुंभ मेले में, ताकि कुछ कुछ जो कि दुर्घटना ना हो सके या कुछ हादसा ना हो सके। ठीक है। उसके बाद ना 500 से भी ज्यादा भैया ना महिला पुलिस भी है जो महिला को प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है। उसके बाद ना अब जब इतना सब हो गया भैया, इतना सुरक्षा जो कि लगाया गया है पूरे महाकुंभ में, तो जाहिर सी बात है भैया कि हादसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। 1% भी हादसा भैया वहां पे महाकुंभ क्षेत्र में होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। महाकुंभ 2025 में ना सबसे पहला हादसा ये था भैया ना कि वहां पे आग लग गया था। हाँ भैया, आग लग गया था भैया ना। आंकड़ों के हिसाब से भैया ना 200 से भी ज्यादा कुटिया है, कुटिया बोलते भैया मतलब घर वो बनता है ना इसके झिल्ली वगैरह का, तो 200 से भी ज्यादा भैया ना वहां पे देखिए जल गए थे कुटिया। ये पहला हादसा हुआ था। ठीक है। और दूसरा हादसा ये भैया ना 28 जनवरी ना रात के 2:30 के आसपास या 1:30 या 2:30 के आसपास का जो कि रात का समय था, तो उस समय हुआ था। और अ, मौनी अमावस्या के दिन, जिसको भैया हम लोग बोलते हैं अमृत स्नान, मौनवी के ही दिन भैया ना इसको मतलब अमृत स्नान बोलते हैं, और इस दिन ही ना पूरे महाकुंभ में ना ज्यादा भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि भैया ना इसको ना अमृत स्थान मतलब अमृत स्नान बोलते हैं। और ये कहाँ पे किया जाता है भैया ना? गंगा यमुना सरस्वती और संगम पे किया जाता है। मेन आपका संगम ही है। क्यों? क्योंकि ना भैया ना गंगा यमुना और सरस्वती जहाँ पे जाके मिलती हैं उसको बोलते हैं भैया संगम। और उस संगम का जो तट है ना भैया ना, वहां पे भैया ना 41 तट बनाए गए हैं। कितने भैया? 41 तट बनाए गए, यानी घाट बोल सकते हैं। 41 घाट बनाए गए हैं। तो जो जितने भी पब्लिक है ना, वो भी सारी की सारी पब्लिक जो कि 80% पब्लिक जो है भैया ना वो संगम पे ही रहती है। और जो 20% बचती है ना वो यमुना और गंगा और मतलब सरस्वती के पास उनके घाट पे जाती है। लेकिन ज्यादातर भैया ना जो पब्लिक है ना भैया वो संगम पे ही होती है। तो जाहिर सी बात है ना कि शासन प्रशासन को ज्यादा पुलिस फोर्स जो है कि संगम पे भेजना चाहिए। उसके बाद 41 घाट भैया संगम पे बनाए गए हैं। और अगर हम पूरे इस महाकुंभ की बात करें तो उसमें ना पूरे पूरे 25 सेक्टर बनाए गए हैं। कितने भैया? 25 सेक्टर बनाए गए हैं। जो पूरा एक 25 सेक्टर हर एक अलग अलग नदी के तट तक जाता है। और उसके अंदर गेट भी बनाए गए हैं। और उस गेट के साथ साथ अभी वहां पे एक खंभा बोल सकते हैं, जिस खंभे में लाइट लगी है ना उसके ऊपर भी ना कुछ नंबर लिखे रहते हैं। तो भैया जो 28 तारीख का जो भाई हादसा है रात के टाइम, वो भैया ना पोल जिसको बोलते हैं भाई, खंभा जहाँ भैया लाइट लगी होती है,
तो भैया पोल नंबर ना 151 से लेके पोल नंबर 182 के आसपास हुआ था। कितना भैया पोल नंबर 151 से लेके 182 के आसपास ये जो हादसा हुआ था, यानी भगदड़ इसको बोल सकते हैं, वो हुआ था। ठीक है। और ये भगदड़ का जो कि मेन रीजन ये है ना भैया, कि अगर जैसे जैसे मान के चलिए आप लोगों ने संगम का तट बना दिए गए, या फिर किसी नदी, गंगा का बना दिए, यमुना का बना दिए, सरस्वती बना दी, या फिर संगम का किसी का भी तट आपने बना दिया ना, तो जाहिर सी बात है ना, जिस जगह पे तट है उसके जस्ट बाद आपको वहां पर रेस्ट करने की जगह देना ही नहीं चाहिए था। ठीक है। आपको वहां पे रेस्ट करने का जगह देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ना भैया ना, जिधर पे आप लोग संगम पे नहा रहे हो या फिर यमुना सरस्वती जिस भी घाट पे आप नहा रहे हो ना, उससे 10-20 कदम आप चल के जाइएगा ना, तो उधर पे देखिए ऐसे बिछा देते हैं कि भाई कि आप लोग इधर रेस्ट कीजिए, अपना सामान मतलब रखिए। तो उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन लोग को ना उतना कुछ एरिया छोड़ के जाना चाहिए कि 100-200 या 300-500 मीटर छोड़ के वहां पे उनको कि रखने का या बैग रखने का, सामान रखने का जगह देना चाहिए था। देखिए, जब यहाँ पे आप भैया संगम से स्नान करके जब वहां से वो लोग लौट रहे थे ना, तब उसी बीच भैया भगदड़ मची थी और बहुत लोग की जान भी गई थी। जान बोले तो भैया ना 30 से सॉरी 35 से लेकर 40 तक का आंकड़ा है भैया कि इतने लोग की मौत हो गई थी, और 70 से लेकर 100 तक देखिए भैया घायल की संभावना जताई जा रही है कि 30 से 35 तो 35 से 40 लोग की मौत हुई है, और 70 से 100 लोग जो कि भैया घायल हुए थे इस भगदड़ में। और ये भगदड़ जो है भैया ना, ये संगम कहीं नहीं हुई थी। एक इलाका है भैया झूसी जिसको बोलते हैं, उधर ही प्रयागराज में ही हुई है। झूसी पे भी जो कि भैया भगदड़ हुई थी। हाँ भैया, झूसी के इलाके में भी भगदड़ हुई थी, लेकिन ज्यादातर लोग भी संगम को ही जानते हैं। लेकिन रियल बात ये है कि 28 जनवरी 2025 को रात में दो जगह जो कि भगदड़ हुई थी। एक भैया आपका जो कि संगम है, और एक भैया आपका झूसी है। ये दो जगह भैया क्या भगदड़ मची थी, और 35 से 40 लोग की मरने की संभावना है। यूपी सरकार ये बोल रही है ना कि भैया जो लोग मर गए हैं वो लोग को भैया ना हम 25 लाख रुपए जो कि भैया मुआवजा देंगे, ठीक है ना भैया, 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया उनको जो कि मिलेगा जो लोग मर गए हैं। तो 25 लाख रुपए लेके आप क्या करिएगा? अमृत जो भैया आप ये मौलवी अमर अमावस्या के दिन भैया जो लोग नहाने गए थे ना, वो लोग का ही मौत हुआ है। ठीक है, जो लोग उसमें दब गए थे। कितने लोग भैया ने इनको जो कि छोटे छोटे बच्चे उसमें दब गए हैं, कितने बुजुर्ग उसमें दब गए हैं, आधा से ज्यादा लोग भी तड़प के मर गए हैं। और जो घायल हैं उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। उतना भी इतना भी क्लियर नहीं कि भाई कि लोग बचेंगे भी नहीं बचेंगे, क्योंकि भैया कि जैसे जो उस भीड़ में, यानी जो उस भगदड़ में गिर गया, उठने की भी संभावना नहीं है। उसको सब एक कुचल के आगे निकल जाते हैं, और जो उसमें बिछड़ गया तो बिछड़ ही गया। ठीक है। देखिए, शासन प्रशासन को ये चीज समझना चाहिए, इसलिए समझना चाहिए क्योंकि भैया ना ये हादसा एक बार और हुआ था। कब भैया? 13 फरवरी। कब भैया? 13 फरवरी, और मौलवी अमर अमावस्या के ही दिन हुआ था। 13 फरवरी 1954 में रात 8 बजे। कब भैया? रात के 8 बजे और 45 मिनट तक जो कि भैया ये भगदड़ मची थी। ये जब महाकुंभ लगा था भैया ना 1954 में। कब भैया? 1954 में, 13 फरवरी 1954 में जब महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, उस टाइम ना भैया ना 45 मिनट तक भैया भगदड़ मची थी, और उसमें भैया ना 800 से ज्यादा लोग की मौत हुई थी। ठीक है कि नहीं भैया? 800 से ज्यादा लोग की भैया मौत हुई थी। लेकिन देखिए, ये जो 28 फरवरी सॉरी जो 28 जनवरी को भैया जो हादसा है, इसमें ना जो पुलिस के जो भैया अधिकारी हैं वो पहले ही अनाउंसमेंट कर दिए थे भैया कि इस टाइम इस दिन भगदड़ हो सकती है। तो भैया जो लोग नहा रहे हैं ना, तो नहाते नहाते भैया आप लोग निकल जाइए, यहाँ पर रुकिए नहीं। लेकिन फिर भी हादसा हो गया था। और झूसी की अगर बात करें, संगम तो फिलहाल भैया की यहाँ की पुलिस बटालियन थी ही, फोर्स कम पड़ने भैया इनके पास फोर्स भी भेजा गया था। लेकिन झूसी में भैया ने सिर्फ और सिर्फ 2 पुलिस वाले ही थे। कितने भैया? 2 पुलिस वाले थे, और 15 लाख वहां पे जो श्रद्धालु थे उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, बचा रहे थे। उनके पास भैया फोर्स जानी चाहिए थी।